हेलो डियर स्टूडेंट, एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सरल और आसान ढंग से, बड़ा ही आसान ट्रिक के अनुसार फुल्ली यूज ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। बाबू रे, कैसे समझोगे कि यह वाक्य इन्फिनेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं? तो इसके पहचानने के आसान ट्रिक को जाने कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया धातु के साथ ना लगा रहे, जैसे दौड़ है ना, तो दौड़ के साथ में ना, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, क्रिया धातु, क्रिया धातु दौड़ हो गया क्रिया, और इसमें क्रिया धातु के साथ ना लगा दिए तो नाला जोड़ क्या हो गया, दौड़ना हो गया ना। तो क्रिया धातु के साथ ना लगा रहे या ने लगा रहे और उसके साथ अन्य क्रिया हो, तो वैसे वाक्य को इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। समझ गए ना? अब आइए, इन्फिनेटिव वर्ब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के रूप में काम करती है। अर्थात किसी इन्फिनेटिव का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में होता है। समझ गए ना? यानी इन्फिनिट का प्रयोग सब्जेक्ट का भी स्थान ग्रहण करता है, इन्फिनिट वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट का भी स्थान ग्रहण करता है और कंप्लीमेंट का भी स्थान ग्रहण करता है। अब आइए, इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस यानी तीनों टेंस में होता है। समझ गए? अब वाक्य के अनुसार इन्फिनेटिव का प्रयोग के बारे में जानें। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहां देखिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर टहलना जो है सब्जेक्ट का रूप धारण करता है और इसलिए ये देखिए, टहल टू वॉक, तो टू वॉक क्या है जी? सब्जेक्ट का रूप धारण कर लिया। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर है बाबू रे, टू प्लस V1 प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस OW। एक्सिलरी वर्ब मैंने इसलिए रखा बाबू रे कि मतलब कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा का प्रयोग, पास्ट टेंस में बाज या बर का प्रयोग और फ्यूचर टेंस में विल या शायद का प्रयोग करके वाक्य को प्लस OW करके वाक्य को बनाएंगे। समझ गए? अब नेक्स्ट, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। अब देखिए, ये सेंटेंस जो है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य और ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत है और ये एडवर्बियल सेंटेंस है।
इसमें दो क्रियाएं हैं, और एडवर्बियल सेंटेंस में जो क्रिया की प्राथमिकता जाते होती है वो क्रिया पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट के बाद। समझ गए? क्या देखिए, आई वांट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो जाना चाहता हूँ, चाहना के साथ में क्या हुआ जी? देखिए चाहना वांट रखा है ना, और उसके बाद में इन्फिनिट का टू का प्रयोग हुआ है, इन्फिनिट के रूप में टू का प्रयोग हुआ है। अब वो V1 के रूप में हुआ है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस इन्फिनिट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को पूरा करते हैं। अब V1 का प्रयोग बाबू रे आई बी यू दे और प्लूरल नेम के साथ में, और V5 का प्रयोग यानी वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग ही सी इट विथ सिंगल नेम के साथ होता है। समझ गए? अब प्लस टू करके फिर टू करके प्रयोग करके प्लस V1 करके प्लस ऑब्जेक्ट रख करके वाक्य को पूरा करते हैं, अन वाक्य। समझ गए? अब आइए वह है तीसरा, वह है विद्यालय जाने वाला है, वह विद्यालय जाने वाला है। ही इज टू गो टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस OW करके वाक्य को बनाते हैं। एक्सक्लूसिव वर्ब प्रेजेंट टेंस के जो है साधारण वाक्य है ना, तो इसमें क्या होता है एम या इज या आर जो है एक्सक्लूसिव वर्ब के रूप में रख करके वाक्य को बनाते हैं। समझ गए? अब आइए चौथा है, मुझे एक पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है। आई हैव टू राइट ए लेटर। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे वाक्य को बनाने का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनिट टू का प्रयोग प्लस V1 प्लस OW करके वाक्य को पूरा करते हैं। समझ गए ना? अब देखिए हैव का प्रयोग आई बी यू दे और प्लूरल नेम के साथ में होता है। समझ गए? और हैज का प्रयोग ही सी इट विथ सिंगल नेम के साथ में होता है। इस तरह से वाक्य को हम पूरा करेंगे। इस तरह के वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को जो अगर मतलब कि रहेंगे तो इस अन्य सेंटेंस रहेंगे। जिससे हम लोग उदाहरण के लिए वह एक पत्र लिखने को है। समझे? क्या हो जाएगा जी? he has to write a letter। समझ गए? अब है मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम। अब इस ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इसमें भी एडवर्बियल है मतलब इसमें, लेकिन जानना जब रहता है और दो एडवर्बियल सेंटेंस रहता है तो उसमें हाउ टू का प्रयोग होता है। समझ गए? हाउ प्लस टू इनपुट को जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, मैं कैसे तैरना जानता हूँ। इस तरह के वाक्य को बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस हाउ टू प्लस इन्फिनिट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके वाक्य को पूरा करते हैं, बनाते
हैं। छठा है वह करीब करीब हंसने को है, वह करीब करीब हंसने हंसने को है बात बराबर। समझ गए? ही इज अबाउट टू लाफ। इसका स्ट्रक्चर बनाने का बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस OW करके वर्ब को पूरा करते हैं। बच्चों को पीटना अच्छा नहीं होता। अब बच्चों को पीटना अच्छा नहीं होता। टू wet children, to wet children is not good. To wet children is not good. इसका स्ट्रक्चर बनाने का होता है इस सेंटेंस का, टू प्लस इनफिनिटिव टू प्लस V1 प्लस नाउन प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस OW करके वाक्य को बनाते हैं। समझ गए? अब है 8वां, गरीबों को मदद करना अच्छा है। गरीबों को मदद करना अच्छा है। इट इज गुड टू हेल्प द पुअर। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है इस सेंटेंस का, इट प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस V1 प्लस नाउन करके वाक्य को बनाया जाता है। समझ गए? अब है हम 9वां है, हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं। हम लोग जीवित रहने के लिए खाते हैं। बी इट टू लिव, बी इट टू लिव। समझ गए? इसका भी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस टू प्लस V1 प्लस OW करके वाक्य, या उसको इस तरह से सॉरी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस 2 प्लस V1 करके वाक्य को बनाया जाता है। समझ गए ना? अब आइए इन्फिनिटिव सेंटेंस के बनाने के 2 रूल हैं। एक होता है फुली इन्फिनिटिव, जो मैंने अभी तक पढ़ाया। अब होता है एक वर्ब इन्फिनिटिव, वर्ब जिसको बोलते हैं वर्ब इन्फिनिटिव। उसका बनाने का नियम है लेट प्लस एडजेक्टिव प्लस V1 प्लस OW करके बनाया जाता है। जैसे हम लोग चले, लेट अस गो। हम लोग खाएं, लेट अस ईट। हम लोग स्नान करें, लेट अस वाश। 11वां है, मैंने उसे सड़क पार करते देखा। आई सॉ हिम क्रॉस द रोड। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW करके वाक्य को बनाया जाता है। 12वां इसका स्ट्रक्चर है, 12वां जो है इसका बनाने का किसके अंतर्गत? वर्ब इन्फिनिटिव के अंतर्गत। अच्छा होता तुम वहां जाते, अच्छा होता तुम वहां जाते। You had better go there.
इसका बनाने का स्ट्रक्चर है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बेटर या हेड प्लस रेदर या वुड बेटर या वुड रेदर प्लस V1 ब्रैकेट में V1 प्लस देन कर करके वाक्य बनाए जाते हैं। जय हिंद।